जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सम स्पेशल ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बेसिकली 11th में पढ़ाया जाता है, बट ये काम आता है क्लास 12th के बच्चों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा खर्चा होता है, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट का बात आता है तो इंटरेस्ट से हम लोग ये समझते हैं कि वो इनकम है, ब्याज मिल रहा है या कुछ भी। लेकिन जब भी हम लोग ओरिजिनल में काम करते हैं या पार्टनरशिप में काम होता है तो एज अ मर्केंटाइल बेसिस हम लोग ये जानते हैं कंपनी अलग होता है, कंपनी का मालिक अलग होता है। तो कंपनी का मालिक ही फर्म को कैपिटल देता है और उसके बाद वो इंटरेस्ट लेता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट कमाया जाता है तो पार्टनर्स जो होता है फर्म का, तो उसमें क्या होता है, उससे पूछा जाता है कि आप या तो पूरा प्रॉफिट ले लीजिए 100 रुपया, या फिर आप उसको दो पार्ट में ले सकते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में और एक 50 रुपीज़ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ले लीजिए और 50 रुपीज़ आप प्रॉफिट के रूप में ले लीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को एंट्री दिख रहा है, ये बेसिकली 11th के बच्चों के लिए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, कभी भी कंपनी पे करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को। तो जब हम एज अ कंपनी समझ के एंट्री मारेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। और कैश और बैंक हमारा एसेट है, एसेट को घटाना है क्योंकि पेमेंट करने से घटेगा, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, घटाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल एंट्री है। लेकिन जैसे हम लोग 12th में जाएंगे तो या फिर ओरिजिनल में जब हम लोग काम करते हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स क्या है, सपोज वो कंपनी को 500 रुपये देता है और कंपनी एज अ कैपिटल, और कंपनी उसमें 200 रुपया प्रॉफिट कमाता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन वन ये है कि भाई नेक्स्ट टाइम जब वो कमाए तो भाई तुम ये 500 ले लो और 200 ले लो, साथ में हम लोग उसको पार्टनर को 700 रुपये पेमेंट कर दिए, या फिर हमने जिससे भी कैपिटल है उसको 700 रुपये पेमेंट कर दिए, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बात क्या आता है कि सपोज ये कंपनी है और ये पार्टनर है, ये कंपनी है और ये पार्टनर है। तो ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 2 है। इसमें क्या है कि यदि पार्टनर इसको पैसा दिया पहले 500 रुपया, ये प्रॉफिट अर्न किया 200 रुपया, टोटल 700 रुपया हो गया। अब ये पहला कंडीशन के हिसाब से यदि इसको पूरा 700 दे दिया तो इन दोनों का रिलेशन ख़त्म। लेकिन यहाँ पे पार्टनर क्या बोलता है इसको कि तुम 500 रुपया और ये जो 200 रुपये प्रॉफिट लेके आया है, तो पहला कंडीशन तो ये बोल सकता है कि ये 200 रुपये हमको दे दो प्रॉफिट और 500 रुपये एज इट इज रहने दो। तो फिर जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो इसको 500 पे ही प्रॉफिट देगा। लेकिन अब सेकंड कंडीशन ये क्या बोलता है कि नहीं, ये जो 700 रुपये तुम हमको देने आए हो तो हमको तुम पैसा मत दो, मेरा कैपिटल उतना से बढ़ा दो। यानी कि ये 500 रुपये हम तुमको शुरू में दिए थे, अब तुम मेरा कैपिटल कर दो 700 रुपया। यानी कि अब कंपनी इसको जो प्रॉफिट देगा वो 700 रुपये पे देगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग बार बार पार्टनर्स जो है पैसा लेता नहीं है उससे कभी भी एज अ प्रॉफिट। ये क्या बोलता है, मेरा कैपिटल आप उतना से बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी जो एंट्री मारेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो वो करेगा ही क्योंकि ये इसका एक्सपेंस ये डेबिट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये पहला वाला एंट्री नहीं मारेगा टू कैश और बैंक। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आप मेरा कैपिटल उतना से बढ़ा दीजिए। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल मेरा लायबिलिटी है और उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसको जब बढ़ाना है तो क्रेडिट में और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, या फिर ये तो हुआ सिंपल कंडीशन कि हम किसी से कैपिटल लेके काम कर रहे हैं। यदि वहाँ पे किसी पार्टनर्स का कैपिटल होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर उसमें बहुत सारा पार्टनर है तो हम लोग ऐसे लिख देते एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जिसका भी कैपिटल हम लोग उसका कैपिटल इतना से बढ़ा देते हैं। अब जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसका और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। बेसिकली
आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो आपके बुक में ये एंट्री क्यों होता है, आपको ये समझ में आ गया, ये एंट्री क्यों होता है, आपको समझ में आ गया। मेरा पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं रहता है कि एंट्री क्या बनता है। मेरा पढ़ाने का दो उद्देश्य होता है कि आप इस एंट्री को समझें कि ये क्यों बनता है, ये क्यों आता है, इसका लॉजिक क्यों है, क्या है। कोई चीज़ डेबिट क्यों होता है, कोई चीज़ क्रेडिट क्यों होता है। और दूसरा कंडीशन, आप जो एंट्री मार रहे हैं तो इसको समझ के मारें कि इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तभी आप एंट्री सही सही मार पाएंगे। नहीं तो यदि आप रट के पढ़ेंगे तो आप कुछ दिन बाद इसको भूल जाएंगे, और यदि इसको समझ के पढ़ेंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका लॉजिक क्या है, तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। और बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट आपको समझ में आएगा कि हम जो ये एंट्री मारे तो बैलेंस शीट का इफेक्ट क्या बोलता है। बेसिकली इसी के लिए हम एंट्री बताते हैं। हम एक्चुअली में एंट्री करना नहीं सिखाते, हम एंट्री को समझाते हैं कि उसके बैकग्राउंड में कौन सा एंट्री होता है जिससे वो कटता है, घटता है और लास्ट में ये एंट्री बचता है। आपका बुक्स में ये चीज़ क्लियर नहीं होगा या आप कहीं पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं बेसिकली यही चीज़ बताता हूँ कि ये एंट्री इम्पैक्ट क्या बताता है, ये एंट्री करने से क्या फ़ायदा है। और हमेशा जब भी आप लोग एंट्री करें तो ये सोच के मारें, कम जैसे बेसिकली सभी को बताया जाता है, मैं और भी बच्चों को देखता हूँ, उन लोगों को ये बताया जाता है कि अपना भी देखो और सामने वाला का भी देखो, कोई चीज़ डेबिट क्यों हो रहा है, और फिर उसी एंट्री के साथ, जैसे ये एंट्री है इसके साथ ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो यदि आप अपना और सामने वाला का सोचेंगे तो आप एंट्री गलत कर बैठेंगे। बेसिकली सिंपल एंट्री जो है उसको तो आप रट के बना सकते, रट के कर सकते, लेकिन जो स्पेशल ट्रांजेक्शन होता है या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर ग्रेजुएशन में अमलगमेशन पढ़ना है या रॉयल्टी पढ़ना है, इन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा। रट के पढ़ना सिर्फ 11 पास कराता, बाकी असल ज़िंदगी में काम नहीं कर पाइएगा, या फिर काम कर पाइएगा तो सिर्फ काम ही करने आएगा, उसका इफेक्ट कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब भी एंट्री मारा जाता है तो सिर्फ अपने बारे में सोच के मारा जाता है। आप जैसे लिखा हुआ राम्स जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम्स, तो आपको ये समझना है कि आप राम हैं, आप ऐसा सोच के एंट्री मारिए। ये सब मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, मैं फिर से आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ कि आप लोग ऐसा सोच के एंट्री मारा कीजिए कि आप राम हैं, आप राम कंपनी है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी, तो आप XYZ लिमिटेड कंपनी बन के मारिए, तब एकदम एंट्री क्लियर जाएगा। और हमेशा अपना इम्पैक्ट समझिए, अपना इफेक्ट समझिए कि मेरे में क्या इफेक्ट करेगा ये, सामने वाला के बारे में सोच के एंट्री नहीं मारा जाता कभी भी। ठीक है, थैंक यू।